अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये है हाईली सिक्योर्ड आर्डुइनो एंड जीएसएम बेस्ड डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। गाइस ये हाईली सिक्योर्ड है क्योंकि आपको डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए या इसकी स्पीड को मॉनिटर करने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो आप एसएमएस में सेंड करेंगे अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर्स। तो इस प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा डिज़ाइन किया हुआ आर्डुइनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि इस पे है ये 5 वोल्ट एंड 3 एम्स की पावर सप्लाई। देखिए, आर्डुइनो बोर्ड पे जो रेगुलेटर लगा होता है, जो वोल्टेज रेगुलेटर है, या आर्डुइनो उनो पे जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो जीएसएम मॉड्यूल को पावर अप करे, क्योंकि इसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि मैंने इस बोर्ड पे 5 वोल्ट और 3 एम्स की पावर सप्लाई जो है वो ऐड की है। अब मैं इस पावर सप्लाई की मदद से इस जीएसएम मॉड्यूल को पावर अप कर सकता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं 5 वोल्ट और 3 एम्स की पावर सप्लाई यूज़ ना करूँ? देखें, अगर मैं इसको डायरेक्टली आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करूँगा, मतलब अगर मैं इसके 5 वोल्ट को आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूँगा, तो एक तो ये है कि आपका आर्डुइनो बोर्ड जो है बार बार रीस्टार्ट होगा, और आपका जीएसएम मॉडल जो है वो नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट नहीं होगा। अगर इनके से नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता भी है तो फिर ये डिसकनेक्ट होगा जब ये मैसेज को सेंड करेगा या फिर मैसेज को रिसीव करेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपने आर्डुइनो के ऑन बोर्ड जो 5 वोल्ट है वो यूज़ करके अपने इस जीएसएम मॉडल को पावर अप नहीं करना। एक और बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये 320 एम्पियर का ब्रश्ड डीसी मोटर कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसकी जगह पे आप कोई और स्पीड कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी यही पड़ा है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और सेम थिंग जो है वो इस मोटर पे अप्लाई हो रही है। तो अगर आपके पास कोई और स्मॉल डीसी मोटर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं 775 मोटर की जगह पे, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है तो मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लूँ। वैसे ये वाली मोटर और ये 320 एम्पियर की ब्रश डीसी मोटर मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से वायरलेसली इस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सेम एग्जैक्ट वही कनेक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जीएसएम मॉडल को भी कनेक्ट किया है, मैंने मोटर कंट्रोलर को भी कनेक्ट किया है, और मेरा डीसी मोटर भी जो है कनेक्टेड है। तो स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कनेक्शंस को अच्छी तरह से देख लें, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप इस सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात जो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ वो ये है कि इस कंट्रोलर को पावर अप करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर इस लिथियम आयन बैटरी मैंने ख़ुद बनाई है। तो आप इसकी वीडियो जो है मेरे दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करके इस मोटर को और इसको पावर अप करूँगा, और आर्डुइनो बोर्ड को मैं पावर अप करूँगा यूजिंग अ 12 वोल्ट एडाप्टर। वैसे तो मैं इस बैटरी को यूज़ करके भी पूरे सिस्टम को पावर अप कर सकता हूँ, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है मोटर के लिए सेपरेट पावर सप्लाई रखें और कंट्रोलर के लिए अलग से रखें। तो अभी हम चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को पावर अप करते हैं। सॉरी माय फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट को पावर अप कर लिया था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोटर ड्राइवर पे फ़ैन लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जो है वो जनरेट करता है, एंड आई वाज़न्ट एबल टू स्पीक। तो पहले मैं मैसेज का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमने किस तरह से इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है और किस तरह से हमने कंट्रोलर से स्पीड की वैल्यू को रिक्वेस्ट करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो फिर आप लोगों को इस किस्म का मैसेज लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC 1 2 3 है, ये एक्चुअली पासवर्ड है, और आप इसकी जगह पे कोई भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं परसेंटेज का सिंबल है, फिर है डीसी मोटर और 20%। तो 20% का मतलब ये है कि मोटर स्पीड फिर 20% पे रन करेगा। आप यहाँ पे वैल्यू जो है 1 से लेके 100 तक डाल सकते हैं। तो 0 का मतलब है कि मोटर ऑफ़ हो जाएगी, और 100 का मतलब होगा कि मोटर अपने फुल स्पीड पे रन करेगी। तो वैसे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ये परसेंटेज के साइंस वगैरह यूज़ किए हैं। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से एक कंप्लीट मैसेज सेंड कर रहे हैं आर्डुइनो को।
तो आर्डुइनो को पता होना चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आर्डुइनो पे वहाँ पे मैंने इस किस्म की प्रोग्रामिंग की है, जब आर्डुइनो को ये मैसेज मिलता है तो ये इस पूरे मैसेज को स्प्लिट कर देता है यूजिंग दिस परसेंटेज साइन एज द डिलिमीटर। तो ये ABC 1 2 3 को एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेगा, DC मोटर को एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 1 से लेके 100 तक वो एक डिफरेंट वेरिएबल में उसको सेव कर लेगा। और फिर वहाँ पे जाके हम इफ़ कंडीशंस लगा के फिर हम डिफरेंट कंडीशंस को चेक करके मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से फिर अगर हमने जो है मोटर्स की स्पीड को रिक्वेस्ट करना है तो सेम इसी तरह का मैसेज हम टाइप करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड है, और तब हमने DC मोटर का कीवर्ड यूज़ किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का लिख रहे हैं और फिर यहाँ पे हम स्पीड का लिख रहे हैं। तो जब आर्डुइनो को ये रिक्वेस्ट का वर्ड मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि जो यूज़र है वो मुझसे स्पीड की वैल्यू जो है वो मांग रहा है। तो बजाय मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के वो वहाँ से वैल्यू को कॉपी करके हमें यहाँ पे सेंड करेगा, जिस तरह से मैंने इसको ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो वैसे ये प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी बार चेक किया है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। और ये चेकिंग जो है मैंने अपने दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक के लिए की है, और अभी मैं करूँगा लेट्स गेट स्टार्टेड चैनल के लिए। तो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बता दिया है कि किस तरह से आप लोगों ने डेटा को सेंड करना है और किस तरह से रिक्वेस्ट करना है। तो जब मैं प्रोजेक्ट को ऑन करूँगा काफ़ी शोर होगा, तो इसलिए तब मैं बात नहीं करूँगा, बस आप जस्ट प्रैक्टिकली देखें कि चीज़ें किस तरह से कंट्रोल हो रही हैं। Now let's set the motor speed at 100%. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो इन कमेंट कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसे लगा। वैसे ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, आप इसको घरों पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं SMS के थ्रू, और आप डिफरेंट सेंसस को मॉनिटर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जब भी आप चाहें। बस आप लोगों ने सिंपल कमांड को सेंड करना है और फिर वहाँ से वो आपको रिप्लाई बैक कर देगा। और इसकी हाई सिक्योरिटी भी है क्योंकि इसमें हम लोगों ने पासवर्ड यूज़ किया है, तो कोई और इसको कंट्रोल या मॉनिटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उस बंदे को पासवर्ड का पता होगा तभी वो कंट्रोल या मॉनिटर कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। तो इसके काफ़ी प्रैक्टिकल यूजेस हैं। मैं यहाँ पे मोटर को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसकी जगह पे आप जो है अपने घर के लोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर आप किसी रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने से, अगर वहाँ पे GSM का नेटवर्क है, तो आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं और आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इसके जो कनेक्शन डायग्राम्स हैं वो आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, और इसकी प्रोग्रामिंग जो है आप मेरे वेबसाइट electroniclinic.com से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करना है, उसको देखना है कि किस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किए हैं, तो फिर आप मेरे दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे जाके वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि हर वो वीडियो जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक चैनल पे बना चुका होता हूँ, तो वो आप वहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, और सेम वही वीडियो जो है आप मेरे लेट्स गेट स्टार्टेड चैनल पे उर्दू में देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। I hope you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode, and thanks for watching.